हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का मुख्य विषय है मुगल कालीन कला, साहित्य और संस्कृति। मुगल काल के इस टॉपिक में, कला, साहित्य और संस्कृति में, हम पढ़ेंगे दोस्तों मुगल शासन काल के दौरान कौन कौन सी किताबें लिखी गई, उन किताबों के लेखक कौन है और उन किताबों से हमें कौन से शासक की जानकारी मिलती है या अन्य कौन से विषय के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से मुगल कालीन कला साहित्य की ये क्लास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर दोस्तों किसी भी मुगल कालीन पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ मुगल कालीन पुस्तकों के साथ साथ मुगलों के दौरान कुछ हिंदी साहित्य भी लिखा गया है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य में लिखी गई पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों हम मुगल काल के दौरान कुछ पहले की किताबें लिखी हुई थी जो हिंदू धर्म से रिलेटेड थी, उस हिंदू धर्म के किताबों का भी भाई फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पूरी वीडियो क्लास को अंत तक देखना दोस्तों। आपके कंपटीशन एग्जाम में अत्यधिक लाभदायक साबित करेगी ये क्लास। आइए दोस्तों, मुगल काल की यदि अपन दोस्तों मातृभाषा की बात करें ना, मातृभाषा तो वह तुर्की भाषा है भाई। तुर्की भाषा को ही चगताई तुर्की भी कहते हैं। यदि आपसे सवाल साधारणतः ये पूछ लिया जाता है कि मुगल कालीन साहित्य, कला, संस्कृति की भाषा क्या थी भाई, तुर्की, या फिर इसे अपन चगताई तुर्की भी कह सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा होती है दोस्तों मनुष्य की प्रारंभिक भाषा, वह भाषा ज्ञान जो वह अपनी मां के माध्यम से सीखता है, या जो अपने प्रथम शिक्षक मां के रूप में जो होती है वो अपने बच्चे को जो प्रारंभिक भाषा सिखाती है उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे हाल ही में जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसमें दोस्तों इस मातृभाषा के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चों को मातृभाषा में दी जाए ताकि उनका ठीक तरीके से अधिगम हो सके। इसलिए यदि आपसे मुगल काल साहित्य के बारे में सवाल पूछ ले कि मुगलों की मातृभाषा क्या थी, तुर्की या चगताई तुर्की, कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मुगल कालीन साहित्य की अपन सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ते हैं या जो सबसे बढ़िया पुस्तक पढ़ते हैं, सबसे पहले उसी का नाम है दोस्तों बाबरनामा। क्या नाम है इस पुस्तक का? बाबरनामा। अब यहां तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि बाबरनामा पुस्तक खुद बाबर के द्वारा लिखी गई थी। बाबरनामा को ही तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। बाबरनामा को ही क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी। तो बताइए बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? बाबर। ठीक है, दूसरा सवाल इस पुस्तक के बारे में यह पूछा जा सकता है कि यह पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई? क्या यह तुर्की भाषा में लिखी गई? ध्यान रखना दोस्तों, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज में डाल सकता है। ऑप्शन के अंदर वो तुर्की दे देगा, उर्दू दे देगा, फारसी दे देगा, ईरानी दे देगा। इसलिए इन चारों ऑप्शनों में आपको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। जिस पुस्तक के बारे में जो भाषा लिखी गई है आप उसका जरूर ध्यान रखें। जैसे बाबरनामा पुस्तक बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई। यह सवाल यहां घुमा के थोड़ा पूछा जा सकता है कि बाबरनामा मूलतः कौन सी भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसी बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। यह बाबर की भाई आत्मकथा थी या बायोग्राफी थी। आत्मकथा तो जानते हो क्या? कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन के सभी प्रकार की घटनाओं का वर्णन खुद एक पुस्तक में लिखता है तो उसके द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ को आत्मकथा कहा जाता है या बायोग्राफी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी। तो पहला सवाल तो बाबर से ही पूछ लेगा कि यह किताब बाबर ने लिखी थी और तुर्की भाषा में लिखी थी। दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता है कि बाबरनामा किताब का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया भाई? फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जो बैरम खान का बेटा था भाई। सवाल पूछ लिया जाए
कि बाबरनामा पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब एक सवाल दोस्तों यहां अंग्रेजी भाषा से भी पूछ लिया जाता है कि बाबरनामा पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था मिसेज एनी बेवरीज नामक व्यक्ति के द्वारा। मिसेज एनी बेवरीज नामक महिला ने बाबरनामा पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। दोबारा देख लीजिए, बाबरनामा पुस्तक बाबर की एक आत्मकथा थी, अतः यह बाबर ने लिखी। बाबरनामा मूलतः बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई। इस बाबरनामा पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया एनी बेवरीज ने। नेक्स्ट बुक देखिए, तारिक ए रसीदी। तारिक ए रसीदी किताब किसके द्वारा लिखी गई? मिर्जा हैदर दोगलत के द्वारा लिखी गई। यह सवाल पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखी थी? भाई यह तारिक ए रसीदी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, तारिक ए रसीदी पुस्तक मिर्जा हैदर दोगलत के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कानून ए हुमायूनी। कानून ए हुमायूनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रचयिता कौन थे? ख्वाजा मीर। कौन थे भाई? ख्वाजा मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी यह पुस्तक निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई। बहुत ही शानदार किताब साबित हो सकती है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से कि तबकात ए अकबरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? निजामुद्दीन अहमद। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि मैं आपका दोस्तों इसी क्लास के अंदर, इसी अपनी वीडियो क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो याद करवाने का प्रयास करूंगा। मैं दोस्तों 2-3 बार ऐसा इंपॉर्टेंट जो मुख्य मुख्य किताबें हैं उनका रिवीजन कर दूंगा, ताकि आप दोस्तों पढ़ते पढ़ते ही आपको अंतिम समय तक या ये जो लास्ट अपनी जो वीडियो क्लास जब खत्म होगी तब तक तो ज्यादातर किताबों के नाम याद हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी, यह बाबर की आत्मकथा थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद मिसेज बेवरी ने किया था, इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था। याद हो गया ना दोस्तों? ऐसे ही नेक्स्ट देखें, तारिक ए रसीदी मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखी। रसीदी किताब दोगलत नामक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी। कानून ए हुमायूनी ख्वाजा मीर ने लिखी थी। भाई मीर का था यह कानून हुमायूनी किताब। तबकात ए अकबरी, तबकात अकबरी पुस्तक निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट देखिए, अकबर नामा। अकबर नामा या तुजुक ए अकबरी। तुजुक ए अकबरी या अकबर नामा पुस्तक दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। भाई किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि अकबर नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई या आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। बाबरनामा, अकबरनामा, ये ऐसी जो किताबें हैं ना, इंपॉर्टेंट किताबें दोस्तों, जैसे हुमायूं नामा हो गई, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत हो गई, गणित विषय की लीलावती पुस्तक हो गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाली किताबें हैं दोस्तों, तो आप इनके बारे में जरूर ध्यान रखिए। तो अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट पुस्तक थी मुनखत उल तवारीफ। मुनखब उल तवारीफ दोस्तों, मुनखब उल तवारीफ पुस्तक बदायूनी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा भाई? बदायूनी के द्वारा। इस पुस्तक का तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना। बदायूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए? मुनखब उल तवारीफ। मुनखब उल तवारीफ ये पुस्तक बदायूनी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, यहां से दोस्तों आपको कंफ्यूज पैदा कर सकता है एग्जामिनर। कैसे? क्योंकि इस पुस्तक को लिखने में 2 व्यक्तियों का योगदान रहा है भाई। तुजुक ए जहांगीरी, पहली बात तो ये जहांगीर की आत्मकथा बताई जाती है भाई। जहांगीर की आत्मकथा बताई जाती है तुजुक ए जहांगीरी। ऐसा बताया जाता है कि इसको प्रारंभ किया था जहांगीर ने। तुजुक ए जहांगीरी नामक पुस्तक को लिखने का जो प्रारंभिक कार्य है वह किसके द्वारा किया गया था? खुद जहांगीर के द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों इसको जो पूर्ण करने का काम है वह मोतामिद खान नामक व्यक्ति का है। पूछ लिया जाए
तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की आत्मकथा है। यह पुस्तक लिखने का काम किसने शुरू किया था? जहांगीर ने किया था। लेकिन तुजुक ए जहांगीरी नामक पुस्तक को पूर्ण किसने किया, यानी इस किताब को पूरा किसने लिखा भाई? इसको लिखा था मोतामिद खान ने। किसने लिखा था दोस्तों? मोतामिद खान ने। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इकबाल नामा। इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, यह पुस्तक भी दोस्तों मोतामिद खान के द्वारा लिखी गई। तो जहांगीरी पुस्तक का यदि नाम आ जाए ना तो आप मोतामिद खान का नाम जरूर ध्यान रखना कि इकबाल नामा ए जहांगीरी तो पूर्ण रूप से किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? मोतामिद खान के द्वारा। लेकिन तुजुक ए जहांगीरी में मोतामिद खान के द्वारा तो यह पुस्तक पूरी गई थी और इसका प्रारंभिक कार्य खुद जहांगीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, शाहजहांनामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं क्योंकि दोस्तों कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे बाबरनामा बाबर ने लिखी, तुजुक ए जहांगीरी खुद जहांगीर ने लिखी, ऐसे दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। शाहजहांनामा दोस्तों शाहजहां के द्वारा नहीं लिखी गई, यह पुस्तक इनायत खान के द्वारा लिखी गई थी भाई। किसके द्वारा? इनायत खान, जिसने शाहजहांनामा नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीरनामा। आलमगीरनामा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखी गई। पूछ लिया जाए आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? ये औरंगजेब के द्वारा धारण की गई उपाधि है। जब औरंगजेब ने अपना दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों दिल्ली में, कहा भाई? दिल्ली में, तब उसने उपाधि ग्रहण की थी आलमगीरनामा की। और औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक कहां हुआ था भाई? आगरा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आलमगीरनामा पुस्तक मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, एक बार दोबारा फास्टली रिवीजन देख लीजिए मेन किताबों का। बाबरनामा पुस्तक बाबर ने लिखी, ये इसकी आत्मकथा थी। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। अंग्रेजी अनुवाद एनी बेवरीज के द्वारा किया गया, जबकि ये मूलतः पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी गई। तारिक ए रशीदी किताब हैदर दोगलत ने लिखी। कानून ए हुमायूनी ख्वाजा मीर ने लिखी। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई। अकबरनामा पुस्तक खुद अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। मुनकब उल तवारीख बदायूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तुजुक ए जहांगीरी को लिखने का कार्य प्रारंभ तो किया था जहांगीर ने और इसको पूर्ण करने का कार्य किया था मोतामिद खान के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी ये किताब मोतामिद खान ने लिखी। शाहजहांनामा पुस्तक इनायत खान के द्वारा लिखी गई और आलमगीर नामा पुस्तक मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट जानकारी देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए फतवा ए आलमगिरी, फतवा ए आलमगिरी पुस्तक किसने लिखी? निजामुद्दीन अहमद। फतवा ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई भाई? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। यदि आपसे पूछ लिया जाए केवल आलमगीर नामा किताब किसने लिखी, तो मोहम्मद कासिम। फतवा ए आलमगिरी पुस्तक किसने लिखी? निजामुद्दीन अहमद। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो फतवा ए आलमगिरी है यह केवल एक किताब नहीं है, यह कानूनों का समूह है। किसका समूह है दोस्तों? कानूनों का समूह है फतवा ए आलमगिरी। और ये किसकी अध्यक्षता में लिखी गई थी? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, निजामुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में लिखी गई थी। दोस्तों यह निजामुद्दीन अहमद वही है जिसने तबकात ए अकबरी लिखी थी। ठीक है, इस आलमगिरी से दोस्तों दो किताबें तो ये हो गई भाई, एक तो मोहम्मद कासिम ने लिखी जो आलमगीर नामा के नाम से प्रसिद्ध हुई, और एक निजामुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में प्रसिद्ध हुई और ये किताब कानूनों का समूह के नाम से जानी जाती है और इसे फतवा ए आलमगिरी कहते हैं। एक दोस्तों आलमगिरी के बारे में एक और छोटा सा अंतर है, इसका नाम है फतवात। इसका क्या नाम है? फतवात। ये केवल फतवा है, इसके नाम के आगे दोस्तों तय शब्द और लगा हुआ है। तो फतवात ए आलमगिरी ईसरदास नागर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह दोस्तों इन सभी किताबों में सबसे महत्वपूर्ण किताब साबित हो सकती है क्योंकि यहां दोस्तों छोटा छोटा कंफ्यूज है और ये छोटे छोटे कंफ्यूज में ही तो आप अलग जाते हो पेपर के अंदर। इसलिए सभी प्रकार की कंफ्यूज दोस्तों बारीकी से दूर करना। केवल पूछे आलमगीर नामा किसने लिखी, तो मोहम्मद कासिम ने लिखी। लेकिन आपसे पूछे फतवा ए आलमगिरी किसने लिखी, निजामुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में लिखी गई और यह एक कानूनों का समूह है। फतवा के आगे केवल तय शब्द लग जाए जैसे फतवात ए आलमगिरी, तो यह किताब दोस्तों ईसरदास नागर के द्वारा लिखी गई। कंफ्यूज क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बादशाहनामा, बादशाहनामा को ही दोस्तों बादशाहनामा भी कहते हैं। बादशाह जानते हो क्या होता था? मुगल काल का जो सर्वोच्च पद होता था,
मुगल कालीन साम्राज्य में या सत्ता में जो सबसे बड़ा पद होता था उसी को बादशाह या पादशाह के नाम से जाना जाता है, मुगल बादशाह। ठीक है, तो बादशाह नामा या पादशाह नामा नाम की दोस्तों 3 किताबें लिखी जा चुकी है अब तक। मुगल काल में इस नाम से कितनी किताबें लिखी गई है भाई? 3 किताबें दोस्तों बादशाह नामा या पादशाह नाम के नाम से लिखी गई। और ये तीनों जो किताब है इनके लेखक तीनों ही अलग अलग थे। एक का तो नाम था अमीन कज़विनी, अमीन कज़विनी। एक का नाम था अहमद हमीद लाहौरी, अहमद हमीद लाहौरी। और एक का नाम था भाई मोइस वारिस, मोहम्मद वारिस, एक का ये नाम था। तो यदि आपसे पूछने जाए कि बादशाह नामा या पादशाह नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो तीनों में से दोस्तों ये तीनों ही नाम आपको तो याद रखने हैं वैसे, कि एक बादशाह नामा किताब तो अमीन कज़विनी ने लिखी, एक बादशाह नामा पुस्तक लाहौरी के द्वारा लिखी गई, और एक बादशाह नामा पुस्तक मोहम्मद वारिस के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। नेक्स्ट पुस्तक चाहर चार ए चयन, चाहर चार ए चयन, यह पुस्तक चंद्रभान के द्वारा लिखी गई थी। चंद्रभान का तो चय और चाहर का चय आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। चाहर या चार ए चयन, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रभान के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, नुस्खा ए दिलखुशा, नुस्खा ए दिलखुशा, तो ये दिलखुशा पुस्तक भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और ये किताब लिखी थी भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई भाई? दिलखुशा पुस्तक या नुस्खा ए दिलखुशा, यह पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा। एक और आगे आ रही है दोस्तों, तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्बास खान शेरवानी, अब्बास खान शेरवानी ने लिखी थी तारीख ए शेर शाही। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें शेर शाही है और इसमें शेरवानी है, मिलते जुलते नाम है, इसलिए दोस्तों कंसेप्ट मिला लेना कि शेर शाही पुस्तक शेरवानी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब दोस्तों ये तो थी मुगल कालीन पुस्तकें। इनमें से दोस्तों जो अभी अभी मैंने पढ़ाई है ना उनका रिवीजन देख लीजिए। फतवा ए आलमगिरी एक कानूनों का समूह है, यह निजामुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में लिखी गई। बादशाह नामा या पादशाह नामा नाम से 3 पुस्तकें लिखी गई। एक पुस्तक तो अमीन कज़विनी ने लिखी, एक पुस्तक लाहौरी ने लिखी और एक पुस्तक मोहम्मद वारिस ने लिखी। फतवात ए आलमगिरी ईसरदास नागर के द्वारा लिखी गई। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। चाहर या चार ए चयन पुस्तक चंद्रभान ने लिखी। चाहर का चय और चंद्रभान का चय दोनों कॉमन हो रहा है, इसलिए समझ आना। नुस्खा ए दिलखुशा भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा लिखी गई। तारीख ए शेर शाही अब्बास खान शेरवानी के द्वारा लिखी गई। ध्यान रख लेना, शेर शाही का शेर और शेरवानी का शेर दोनों कॉमन है, इसलिए काट देना। अब दोस्तों हिंदी साहित्य देखिए भाई, मुगल कालीन कुछ हिंदी साहित्य की पुस्तकें भी लिखी गई भाई। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, यहां से सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी किताब लिखी। ज्यादातर विद्यार्थी केवल एक ही किताब को जानते हैं भाई, पद्मावत को। किसको जानते हैं? पद्मावत को, कि पद्मावत पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पद्मावत पुस्तक है ना, यह दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई थी भाई। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में जो क्षेत्रीय बोली है अवधी बोली या अवधी भाषा, इस भाषा में लिखी गई थी पद्मावत। और पद्मावत पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब पद्मावत पुस्तक में रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन है, या रानी पद्मिनी के संपूर्ण जीवन लीला का इसमें वर्णन किया गया है। उसके पति जो रतन सिंह सिसोदिया थे, रावल रतन सिंह सिसोदिया, उनके बारे में भी दोस्तों वर्णन किया गया है। साथ ही पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार मेवाड़ पर आक्रमण किया या चित्तौड़ पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद में युद्ध के क्या परिणाम हुए, ये जो सारी जानकारी है ना दोस्तों, ये इस पद्मावत पुस्तक में लिखी गई है। किसके द्वारा भाई? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा।
वैसे तो दोस्तों ये जो पद्मावत पुस्तक है वो पूरी की पूरी दोस्तों रोमांस से भरी हुई है। मतलब कि इस पुस्तक में दोस्तों अतिशयोक्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। इसमें पद्मिनी की सुंदरता को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। एक बार तो दोस्तों ऐसा बताया गया है कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जब वो पानी पीती थी तो गले से नीचे उतरता हुआ पानी भी दिखाई देता था। क्या दोस्तों ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी के कारण पद्मावत पुस्तक में ये जो बातें बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा लिखी गई है ना, इस कारण इस पुस्तक की सार्थकता ज्यादा नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, सवाल पूछ लिया जाता है कि पद्मावत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में लिखी गई थी। और इस पुस्तक से हमें किसकी जानकारी मिलती है? इससे हमें मेवाड़ की महारानी या रानी पद्मिनी के बारे में जानकारी मिलती है। इस मलिक मोहम्मद जायसी ने एक तो पद्मावत पुस्तक लिखी थी, दूसरी दोस्तों इन्होंने एक अखरावत नाम से पुस्तक भी लिखी थी। पद्मावत के अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने अखरावत नाम की एक किताब और लिखी थी। साथ ही दोस्तों इसने आखिरी कलाम पुस्तक भी लिखी। यह सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में। ठीक है, आखिरी कलाम क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि पद्मावत पुस्तक को तो सब जानते हैं कि पद्मावत पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन यह पुस्तक दोस्तों काफी शानदार साबित हो सकती है परीक्षा की दृष्टि से। ध्यान रखना, आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावत, ये तीनों ही किताबें मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी भाई। इसके अलावा जो दूसरा हिंदी विद्वान है उसका नाम है भाई रस खान। क्या नाम है? रस खान। और रस खान दोस्तों इसके द्वारा प्रेम वाटिका पुस्तक लिखी गई। पूछ लिया जाए प्रेम वाटिका पुस्तक किसने लिखी? रस खान ने लिखी थी भाई। ठीक है, एक और सूरदास जी, ये बहुत ही गजब का सवाल साबित हो सकता है। सूरदास की पुस्तक के बारे में दोस्तों जरूर पूछा जा सकता है। तो सूरदास की पुस्तक के बारे में सबसे विशेष बात यही है कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम के पीछे सूर शब्द जुड़ा हुआ होगा, जैसे सूर सागर, सूर सरावली या सूर साहित्य लहरी। ये पुस्तकें मुगल काल के दौरान किसके द्वारा लिखी गई भाई? सूरदास के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये तो याद रह जाएगा। अतः सूरदास ने सूर सागर, सूर साहित्य लहरी लिखी, रस खान ने प्रेम वाटिका लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम पुस्तकें लिखी। क्लियर है दोस्तों? कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। एक और हिंदी विद्वान था दोस्तों जिसका नाम था तुलसीदास जी। क्या नाम था भाई? तुलसीदास जी। ये जो तुलसीदास जी है ना, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें देखिए आप। इन्होंने विनय पत्रिका लिखी, रामचरितमानस लिखी, कवितावली लिखी, गीतावली लिखी, जानकी मंगल लिखी या पार्वती मंगल लिखी। ये सारी की सारी किताबें दोस्तों तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। इनके द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों रामचरितमानस। कौन सी है भाई? रामचरितमानस। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई, रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, जबकि रामचरितमानस पुस्तक तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी, रामचरितमानस लिखी, कवितावली लिखी, गीतावली लिखी, जानकी मंगल लिखी और पार्वती मंगल लिखी। दो किताबें तो मंगल के नाम से है, एक जानकी मंगल और एक पार्वती मंगल। ठीक है, दो किताबें दोस्तों, एक कवितावली है, गीतावली है। मतलब आप इनको योजक चिन्ह के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जोड़ों के माध्यम से याद कर सकते हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। जैसे पार्वती मंगल और जानकी मंगल, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस आपको याद रह ही जाएगी। और एक और याद रख लेना भाई, विनय पत्रिका पुस्तक भी तुलसीदास जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी भाई? तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो दोस्तों ये किताबें तो थी मुगल काल में हिंदी साहित्य की पुस्तकें। अब देखिए दोस्तों अनुवाद विभाग के बारे में जानकारी। अनुवाद विभाग से भी दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है। अनुवाद विभाग से क्या सवाल पूछा जा सकता है? यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? यह बादशाह अकबर के द्वारा की गई थी। अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। और दोस्तों ये किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? ये अबुल जो फैजी थे उनकी अध्यक्षता में
इस विभाग का गठन किया गया था। दोबारा देख लेना दोस्तों, अनुवाद विभाग क्या था। अनुवाद विभाग में दोस्तों जो कुछ हिंदी साहित्य की किताबें थी उनका फारसी में अनुवाद करवाया था अकबर ने, इसलिए इस विभाग का गठन खुद अकबर ने किया था और इसका अध्यक्ष इसने अबुल फैजी को बनाया था। ठीक है, देखिए कौन कौन सी हिंदी पुस्तकों का अनुवाद फारसी में अकबर ने करवाया था भाई। एक तो थी दोस्तों लीलावती पुस्तक। कौन सी थी भाई? लीलावती। तो लीलावती पुस्तक के बारे में सबसे प्रारंभिक जो जानकारी है वो तो आप इसके विषय के बारे में जरूर ध्यान रखना कि ये लीलावती पुस्तक कौन से विषय की है, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ना वो यही कंफ्यूज हो जाते हैं। नाम से कभी भी पता नहीं चलेगा कि लीलावती पुस्तक गणित विषय की पुस्तक है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, लीलावती एक गणित विषय की पुस्तक थी और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था भाई फैजी ने। उसी फैजी ने जो इस अनुवाद विभाग का अध्यक्ष था, अबुल फैजी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, लीलावती पुस्तक गणित विषय की थी, इसका फारसी में अनुवाद अबुल फैजी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रामायण भगवान श्री राम की जीवन लीला इस रामायण पुस्तक में लिखी गई है भाई। और रामायण पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था? एक तो रमनामा के नाम से। किस नाम से भाई? रमनामा के नाम से रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और यह अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया भाई। रामायण हो चाहे महाभारत हो, ध्यान रखना इन दोनों का अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था भाई। रामायण हो चाहे महाभारत हो, दोनों का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। ठीक है, लेकिन रामायण का किस नाम से किया था भाई? रमनामा के नाम से। और महाभारत का किस नाम से किया था? रज्जमनामा के नाम से। रामायण का रमनामा के नाम से और महाभारत का रज्जबनामा के नाम से बदायूनी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। एक दोस्तों इनके मूल लेखकों के भी नाम याद रख लेना आप कि रामायण तो किसके द्वारा लिखी गई थी? यह तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? यह वेदव्यास के द्वारा लिखी गई थी भाई, महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई थी। महाभारत में तो दोस्तों कौरवों और पांडवों के बीच में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जो 18 दिन तक चला था, उसकी जानकारी मिलती है। और रामायण और महाभारत की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि यह भारत के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ है, यह भारत के सबसे बड़े महाकाव्य है। पूछ ले जाए भारत के सबसे बड़े महाकाव्य कौन से हैं? महाभारत और रामायण। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक दोस्तों पंचतंत्र के बारे में जरूर ध्यान रखना आप। यदि आपसे पूछ रहे कि ये पंचतंत्र पुस्तक लिखी किसके द्वारा की थी? ये विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। सबसे ज्यादा सवाल इस पुस्तक के बारे में यहां से पूछा गया है कि पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यह विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। और विष्णुगुप्त के द्वारा लिखे गए इस पंचतंत्र ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? अनवर ए सुहेल। अनवर ए सुहेल नाम से पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। और अनुवाद करने वाला कौन था भाई? अनुवाद करने वाला था अबुल फजल। अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी लिखी थी या अकबरनामा लिखी थी। और ये अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल था। नेक्स्ट, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था भाई? इसका अनुवाद किया गया था सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। और यह किसके द्वारा किया गया था भाई? यह दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। तो दोबारा देख लीजिए दोस्तों, अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की, इसका अध्यक्ष इसने अबुल फैजी को बनाया। लीलावती एक गणित की पुस्तक थी जिसका फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। रामायण का फारसी में अनुवाद रमनामा के नाम से बदायूनी ने किया। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्जमनामा के नाम से बदायूनी ने किया। पंचतंत्र पुस्तक विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई थी जिसका फारसी में अनुवाद अनवर ए सुहेल नाम से अबुल फजल ने किया। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से दारा सिकोह के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको मुगल कालीन कला साहित्य और संस्कृति के बारे में जानकारी दी है। या मुगल काल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई उसके बारे में जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको लगता है दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर निर्णायक साबित हो सकती है,
तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।